इंडिया और पाकिस्तान का इतिहास, कॉपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों से जुड़ा है। 1947 में ब्रिटिश इंडिया का बंटवारा, जिससे ये दो इंडिपेंडेंट नेशंस बने, एक बहुत हाई ट्रॉमेटिक इवेंट था। यह वाइड स्प्रेड वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट से भरा था, जिसने मिसट्रस्ट और एनिमोसिटी की लेगेसी छोड़ दी। कश्मीर का अनरिजॉल्व्ड इशू ने टेंशन्स को और बढ़ा दिया, जो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स का फ्लैश पॉइंट बन गया। जम्मू और कश्मीर की प्रिंसली स्टेट, प्रिडोमिनेंटली मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ लेकिन एक हिंदू रूलर के साथ बोन ऑफ कंटेंशन बन गई। रूलर के एक्सेशन को लेकर इंडिया या पाकिस्तान मेन इंडिसीजन ने कई कॉन्फ्लिक्ट्स की शुरुआत की, जो दोनों नेशंस के रिलेशनशिप को प्लेग करेंगे। पार्टीशन का साया अभी भी इंडिया और पाकिस्तान पर मंडरा रहा है। अनरिजॉल्व्ड इश्यूज जो हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस और कंपीटिंग नेशनल इंटरेस्ट से उभरे हैं, मिसट्रस्ट को फ्यूल करते हैं और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के रास्ते में रुकावट है। आगे का रास्ता डायलॉग की कमिटमेंट, हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने की विलिंगनेस और एक पीसफुल और प्रॉस्परस फ्यूचर की शेयर्ड विजन की मांग करता है। सिर्फ तभी पार्टीशन की ट्रबल्ड लेगेसी को ओवरकम किया जा सकता है, एक नए एरा ऑफ कोऑपरेशन और अंडरस्टैंडिंग का रास्ता बनाते हुए। फर्स्ट कश्मीर वॉर इंडिपेंडेंस के कुछ महीनों बाद ही शुरू हुआ। यह रीजन की वोलेटाइल सिचुएशन का प्रूफ था। जम्मू और कश्मीर के इंडिया में एक्सेशन के बाद पाकिस्तानी ट्राइब्समैन के इन्वेजन के बीच इंडियन आर्मी ने फ्रे में प्रवेश किया। ये जंग चैलेंजिंग माउंटेनस टेरेन पर लड़ी गई। दोनों तरफ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर कंट्रोल के लिए वाइंग कर रहे थे। इस कॉन्फ्लिक्ट ने इंटरनेशनल अटेंशन खींचा, जिसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने सीज फायर के लिए इंटरवीन किया। सीज फायर जनवरी 1949 में इफेक्ट में आया, जिसने कश्मीर को लाइन ऑफ कंट्रोल की अलोंग डिवाइड कर दिया। इस वॉर में बहुत सारे लोग मारे गए, हजारों सोल्जर्स और सिविलियंस ने अपनी जान गंवा दी। फर्स्ट कश्मीर वॉर ने इंडिया और पाकिस्तान के एडवर्सरियल रिलेशनशिप को सॉलिडिफाई कर दिया। इसने कश्मीर डिस्प्यूट को इंटरनेशनलाइज भी कर दिया, जिसमें यूएन रेजोल्यूशन ढूंढने में की प्लेयर बन गया। सेकंड कश्मीर वॉर पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर से ट्रिगर हुआ, जिसका एम इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करना और अपराइजिंग इंस्टिगेट करना था। कॉन्फ्लिक्ट तेजी से एस्कलाते हुआ। इंडिया और पाकिस्तान ने फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च किए। मेजर टैंक बैटल्स, खास करके प्लेन्स ऑफ पंजाब में इस वॉर की मार्क है। कॉन्फ्लिक्ट में इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर फियर्स फाइटिंग हुई। दोनों तरफ हैवी कैजुअलिटीज हुई। वॉर यूएन मैंडेटेड सीज फायर और उसके बाद टशकेंट डिक्लेरेशन 1966 में साइन किए गए के साथ खत्म हुआ। डिक्लेरेशन ने प्री वॉर पोजीशंस पर वापस जाने और डिस्प्यूट्स को पीसफुल मीन्स से रिजॉल्व करने की कमिटमेंट का आह्वान किया। सेकंड कश्मीर वॉर मिलिटरीली इनकंक्लूसिव होने के बावजूद इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप पर लास्टिंग इंपैक्ट छोड़ा। इसने मिसट्रस्ट को और डीपेन कर दिया और कश्मीर इश्यू के पीसफुल रेजोल्यूशन की जरूरत को हाईलाइट किया। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हालांकि डायरेक्टली एक बिलैटरल कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, लेकिन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में एक डिफाइनिंग मोमेंट था। यह वॉर ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट के पाकिस्तानी मिलिट्री द्वारा ब्रूटल सप्रेशन से स्पार्क हुआ था। इंडिया वायलेंस से भाग रहे रेफ्यूजीज के मैसिव इन्फ्लक्स का सामना करते हुए मुक्ति बाहिनी बंगाली रेजिस्टेंस फाइटर्स को सपोर्ट प्रोवाइड किया। जैसे कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ, इंडिया ने बांग्लादेश के तरफ से मिलिटरीली इंटरवीन किया। वॉर ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी फोर्सेस के सरेंडर और इंडिपेंडेंट नेशन बांग्लादेश के जन्म के साथ खत्म हुआ। यह विक्ट्री सिर्फ 13 डेज में अचीव्ड हुई। साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स में एक टर्निंग पॉइंट था। 1971 के वॉर के फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, इसे पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, रीजनल पावर बैलेंस बदला और साउथ एशिया में इंडिया की पोजीशन एक डोमिनेंट पावर के रूप में सीमेंटेड हुई। सेक्शन 5 द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट 1999 अंचायोन पारजुंग। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हिमालयस की आइसी हाइट्स में लादा गया। इंडिया पाकिस्तान हॉस्टिलिटीज में एक नया फेज था। यह कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तानी ट्रूप्स और मिलिटेंट्स के इंडियन कंट्रोल्ड करगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन से ट्रिगर हुआ। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोजीशंस से इंट्रूडर्स को निकालने का एक डिटरमिन्ड कैंपेन। कॉन्फ्लिक्ट में ट्रेचरस माउंटेनस टेरेन में इंटेंस फाइटिंग देखी गई। दोनों तरफ ने हैवी आर्टिलरी और एयर पावर डिप्लॉय की। कॉन्फ्लिक्ट 2 महीनों से ज्यादा चला। पाकिस्तानी फोर्सेस के करगिल सेक्टर से विथड्रॉवल के साथ खत्म हुआ। विक्ट्री एक बड़ी कॉस्ट पर मिली।
सेक्टो इंडियन सोल्जर्स ने सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया। करगिल कॉन्फ्लिक्ट ने लाइन ऑफ कंट्रोल केई अलोंग कंटिन्यूड वॉलेटिलिटी को अंडरस्कोर किया। इसने एस्केलेशन केई रिस्क्स और डिस्प्यूटेड बॉर्डर को मैनेज करने के लिए इफेक्टिव मैकेनिज्म्स की जरूरत को भी हाईलाइट किया। सेक्शन 6 ट्रेडिशनल वॉरफेयर से आगे स्कर्मिशेस और सर्जिकल स्ट्राइक्स। पोस्ट करगिल एरा में इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट और कोवर्ट ऑपरेशंस की तरफ शिफ्ट से मार्क्ड रहा है। बॉर्डर स्कर्मिशेस, सीजफायर वायोलेशंस और क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स रिकरिंग फीचर्स बन गए हैं। इंडिया ने पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप से जुड़ टेररिस्ट अटैक्स, कई रिस्पॉन्स में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार टेररिस्ट कैंप्स और लॉन्च पैड्स को टारगेट करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं। यह स्ट्राइक्स एक कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स के रूप में रीजन में वॉरफेयर के चेंजिंग नेचर को हाईलाइट करते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स और प्रॉक्सी वॉरफेयर के यूज ने कॉन्फ्लिक्ट में कंप्लेक्सिटी की एक लेयर एडेड दी है। इसने एस्केलेशन की रिस्क्स और ऑल आउट वॉर को रोकने के लिए रिस्ट्रेंट की जरूरत के बारे में भी कंसर्न्स रेज किए हैं। कॉन्फ्लिक्ट की इवॉल्विंग नेचर के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है। इसके लिए मिलिट्री डिटरेंस, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट और कॉन्फ्लिक्ट के रूट कॉजेस को एड्रेस करने के एफर्ट्स के कॉम्बिनेशन की जरूरत है। सेक्शन 7 कश्मीर इशू कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर। कश्मीर इशू इंडिया और पाकिस्तान के बीच सबसे इंट्रैक्टेबल और इमोशनली चार्ज डिस्प्यूट बना हुआ है। दोनों कंट्रीज प्योर रीजन पर क्लेम करते हैं, जिससे एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल और टेरिटोरियल डिस्प्यूट पैदा होता है। इंडिया का स्टैंस कश्मीर के तब के महाराजा द्वारा साइन किए गए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर बेस्ड है, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि रीजन की प्रेडोमिनेंटली मुस्लिम डेमोग्राफी इसके पाकिस्तान में एक्सेशन की मांग करती है। इस डिस्प्यूट के नतीजे में 3 मेजर वॉर्स, स्कर्मिशेस और मिसट्रस्ट और एनिमोसिटी का एक लंबा पीरियड रहा है। इसने रीजन के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को भी फ्यूल किया है, जिससे वायलेंस और ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस ह्यू हैं। कश्मीर इशू का एक लास्टिंग सोल्यूशन साउथ एशिया में लास्टिंग पीस के लिए क्रूशल है। इसके लिए डायलॉग की कमिटमेंट, क्रिएटिव सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करने की विलिंगनेस और कश्मीरी लोगों की एस्पिरेशंस पर फोकस की जरूरत है। सेक्शन 8 कॉन्फ्लिक्ट की ह्यूमन कॉस्ट, एक शेयर्ड ट्रेजेडी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट ने दोनों नेशंस पर हैवी लॉस पहुंचाया है। हजारों सोल्जर्स ने वॉर्स और स्कर्मिशेस में अपनी जान गंवा दी है। ग्रीविंग फैमिलीज और सैक्रिफाइस की लेगेसी छोड़कर कॉन्फ्लिक्ट का बॉर्डर एरियाज और डिस्प्यूटेड रीजन ऑफ कश्मीर में रहने वाले सिविलियंस पर भी डेवास्टेटिंग इंपैक्ट पा रहा है। वो सीज फायर वायोलेशंस, क्रॉस बॉर्डर शेलिंग और परपेचुअल स्टेट ऑफ फियर एंड अनसर्टेनिटी में रन के साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का ब्रंट झेलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट की इकोनॉमिक कॉस्ट भी उतनी ही स्टैगरिंग है। दोनों कंट्रीज अपने बजट्स का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन डिफेंस स्पेंडिंग को एलोकेट करते हैं। रिसोर्सेज को क्रूशियल सेक्टर्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से डाइवर्ट करते हैं। इस इंड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट की ह्यूमन कॉस्ट पीस की अर्जेंट नीड का एक स्टार्क रिमाइंडर है। यह डायलॉग, रिकंसिलिएशन और दोनों नेशंस के लोगों के लिए एक मोर पीसफुल और प्रॉस्परस फ्यूचर बनने के शेयर्ड कमिटमेंट की इंपॉर्टेंस को अंडरस्कोर करता है। सेक्शन 9 एक पीसफुल फ्यूचर की तरफ डायलॉग और डिप्लोमेसी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच लास्टिंग पीस का रास्ता डायलॉग और डिप्लोमेसी में है। जबकि हिस्टोरिकल बैगेज और मिसट्रस्ट डीपन है, दोनों नेशंस के लिए यह जरूरी है कि वो अपने डिफरेंसेस को एड्रेस करने के लिए सस्टेन्ड और मीनिंगफुल डायलॉग में एंगेज करें। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जैसे इंक्रीज्ड ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंजेस ट्रस्ट को फॉस्टर करने और रिलेशंस को इंप्रूव करने में क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, जिसमें फॉर्मर डिप्लोमेट्स, एकेडमिक्स और सिविल सोसाइटी मेंबर्स शामिल हैं, डायलॉग के लिए एक कंडुसिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती है। कॉन्फ्लिक्ट के रूट कॉजेस को एड्रेस करना, जिसमें पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और लैक ऑफ डेवलपमेंट शामिल हैं, लास्टिंग पीस अचीव करने के लिए एसेंशियल है। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में इन्वेस्ट करना और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करना डिवाइड्स को ब्रिज करने और रिकंसिलिएशन को फॉस्टर करने में मदद कर सकता है। पीस की तरफ का जर्नी लंबा और डिफिकल्ट विल बी। हालांकि यह एक ऐसा जर्नी है जो इंडिया और पाकिस्तान को अपने लोगों की वेल बीइंग और रीजन की स्टेबिलिटी के लिए करना ही विल बी।